बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली आज सच मुंह से निकल ही गया फेटफ के, और उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक पॉलिटिकल इदारा है, इसके अलावा कोई बात नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने फेटफ के जो इजलास से शुरू होने पहले से कहा कि इंडिया पूरी तरह कोशिश करे। अब हकीकत टीवी आज आपको क्लिप सुनवाने जा रहा है। अब से कुछ देर पहले फेटफ ने पाकिस्तान के हवाले से फैसला दे दिया। इन्होंने रखा है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में, लेकिन पहली मर्तबा असल राज खुला है। वो राज है हाफिज सईद। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। असल में जो आप देखें कि फेटफ की मीटिंग से एक दिन पहले हाफिज सईद के घर के करीब हमला हुआ, जो कि असल में हमला था हाफिज सईद के ऊपर, लेकिन बहरहाल मामला डिफरेंट चला गया। इंडिया क्या चाह रहा था? इंडिया जो चाह रहा था आज फेटफ के इजलास में वो क्लियर हो गया। आप ज़रा ये क्लिप आपने गौर से देखना है। इस क्लिप में वो सुना रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ फैसला कि पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस की। साथ ही उन्होंने इशारा दे दिया नाम लिए बगैर हाफिज सईद का कि जी जो अक़वाम मुत्तहिदा ने जिनको दहशतगर्द करार दिया है, उसमें इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान झोल कर रहा है, पाकिस्तान ठीक काम नहीं कर रहा। जब तक आप वो काम पॉइंट नहीं पूरा करेंगे तब तक क्या होगा। ये आज जो बाइडन ने इमरान खान को अड्डे ना देने का जवाब दिया है कि तुमने अड्डे नहीं दिए, देखो हमने तुम्हारे लिए हर्डल ऐसी क्रिएट कर ली। हर्डल क्या कि आप हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें। कल इंडिया हमला इसीलिए करने आया था कि असल में वहाँ पर इनको गलत इतला थी कि हाफिज सईद वहाँ मौजूद हैं। वहाँ वो मौजूद नहीं थे। ये चाह रहे थे फेटफ इजलास से पहले कि उन पर हमला हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, अगर वहाँ मौजूद है, ज़ख्मी हो, तो हम फेटफ के अंदर क्लियर अपना एविडेंस दे सके कि देखें ये तो है, इनको तो ब्लैक लिस्ट में डाले। अब चूंकि वो वहाँ पर मिले नहीं, तो फेटफ के इस बंदे के मुंह से सच निकल गया। अब आपने क्लिप देखना है, फिर आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी गेम होने जा रही है। ये देखिएगा पहले क्लिप, इस शख्स के फेस एक्सप्रेशन देखिए गौर से, और आपको पता चलेगा कि साफ नजर आ रहा है जिसको फीड की गई है चीजें, और इसने आकर जो फैसला सुना दिया। देखिए जरा। Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. It has largely addressed 26 out of 27 items on the action plan it first committed to in June 2018. That action plan focused on terrorist financing issues. However, one key action item still needs to be completed, which concerns the investigation and prosecution of senior leaders and commanders of UN-designated terror groups. In addition to this, a separate process has been taking place over the past few years. Back in 2019, the FATF's regional partner, the APG, the Asia Pacific Group, identified a number of serious issues during its assessment of Pakistan's entire anti-money laundering and counter-terrorist financing system. Since then, Pakistan has made improvements. These include clear efforts to raise awareness in the private sector to Pakistan's money laundering risks and to develop and use financial intelligence to build cases. However, Pakistan is still failing to effectively implement the global FATF standards across a number of areas. This means the risks of money laundering remain high, which in turn can fuel corruption and organized crime. That is why the FATF has worked with the Pakistani government to agree on areas that still need to be improved as part of a new action plan that largely focuses on money laundering risks. This includes increasing the number of investigations and prosecutions and making sure that law enforcement agencies cooperate internationally to trace, freeze, and confiscate assets. The full list of tasks is included in the handouts you have received. This is about helping authorities stop corruption and prevent organized criminals from profiting from their crimes and undermining the financial system and legitimate economy in Pakistan. I want to thank the Pakistani government for their continued strong commitment to this process.
Pakistan has already made substantial progress since the APG report first identified issues, and I know the authorities will continue to work to make the necessary changes. आपने देखा, अब एक नया शोशा हमारे लिए सामने ले आया। 27 में से 26 पॉइंट्स हमने पूरे किए और शोशा सामने क्या आया है जी, वो आपने जो अक़वाम मुत्तहिदा ने जिनको दहशत यानी सीधी तरह के हाफिज़ सईद को आपने नहीं किया, इसीलिए हम आपको वाइट लिस्ट में नहीं डालेंगे। अब असल में जो बाइडन ने इमरान खान को और पाकिस्तान को दिया है जवाब, ये कर क्या रहे हैं? ये कर ये रहे हैं कि जब तक हमारी मर्जी की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, हाफिज़ सईद को तुम लोग फांसी पर नहीं लटका देते, तब तक हमने आपको कोई फैसिलिटी नहीं देनी, किसी तरह की कोई रियायत हमने आपको नहीं देनी। लिहाजा आप इस वक्त वही काम करेंगे जो हम चाहेंगे। अब वो हमारे सामने कंडीशन रख दी है कि हमारी अदालतें, हमारा सब कुछ इनकी मर्जी के मुताबिक फैसला दे। यानी पहले इन्होंने ये पॉइंट रखा ही नहीं था, अब पॉइंट सामने आ गए हैं जी। वो आपने दहशतगर्दी के अंदर ये मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा है, करप्शन चल रही है। दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का हब यूके है। दुनिया के चोर चक्कों की सारी दौलत यूके पड़ी है। आप खाली पाकिस्तान को छोड़ दें, अल्ताफ हुसैन का सारा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा यूके में गया, उनको नहीं पूछ रहे, इंडिया के अंदर गया। इन्होंने अब पाकिस्तान को करना है ब्लैकमेल। ये क्लियर हो गया, इन्होंने कभी पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में नहीं डालना। अब इन्होंने आज क्लियर फैसला कर दिया है। देखिए, इन्होंने अब असल में जो नाम लिया है कि जी यूनाइटेड नेशन का जो दहशतगर्द जिनको करार दिया है, अब ये चाह क्या रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि हाफिज़ सईद के खिलाफ एक फांसी का कोई फैसला हो, अदालतें उसके अंदर कोई ऐसा फैसला दिलवाए, यानी इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को कहा कि आप अदालतों से फैसला लें इनके खिलाफ और उसके बाद उनको फांसी दे, तब हम मुतमईन होंगे। आप जितना मर्जी उनको 100 साल की भी सज़ा दिलवा दें, आप जो मर्जी कह ले कि जी इन्होंने किया फलाना ये वो, उसके बावजूद ये बाप से मुतमईन नहीं होंगे। क्या कुरान मजीद में आपको नहीं अल्लाह पाक ने बताया था कि यहूद व नसारा तुमसे कभी मुतमईन नहीं हो सकते, तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, खुद इनका आपस में ताल्लुक है, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इसराइल इस पूरे खेल में शामिल नहीं था? इंडिया ने इसराइल को यूज़ किया, अमेरिका को यूज़ किया, उन्होंने पाकिस्तान को सॉलिड जवाब दिया है कि जब तक हम यहाँ पर मौजूद हैं हम किसी सूरत तुम्हें यहाँ से वाइट लिस्ट में नहीं आने देंगे। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को फैटफ और IMF की पाबंदियों से बाहर निकल आना चाहिए। देखिए, क्या ईरान मर गया है? क्या रशिया मर गया? उस पर इतनी पाबंदियां लगी हैं, चाइना पर पाबंदियां लगने जा रही हैं। उधर से आप देख लें, अमेरिका ने ऐलान क्या कर दिया, उन्होंने साथ ये भी ऐलान कर दिया कि अफगान तालिबान को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन पर इंटरनेशनल पाबंदियां लगेंगी। ये होना ये चाहिए कि दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है, हम चाइना की तरफ चले जाएं और उसके बाद जो हमारा उनके साथ ताल्लुक है, और दुनिया चूंकि 2 हिस्सों में तकसीम है, चाइना रशिया की पावर इतनी है कि आप पूरी तरह उनके साथ खड़े हो। अब हमें फैटफ और IMF की परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको नए ज़राए पैदा करने हैं, आपको नई चीज़ें लेकर आनी है। आप अगर इसी तरह बैठे रहेंगे तो ये तो आपको कभी ज़िंदगी के अंदर वाइट लिस्ट में नहीं डालने। आज इन्होंने साबित कर दिया है और असल में अब आपको समझ आ गई है कि क्यों हाफिज़ सईद के ऊपर हमला किया था। उससे पहले तो चीज़ ही कोई नहीं थी। इंडिया का प्लान असल में नाकाम हुआ, उनकी इंटेलिजेंस मालूमात थी ही नहीं इतनी। वो ये समझ रहे थे कि हम हमला करेंगे और उसके बाद यहाँ से कोई बंदा निकल आएगा तो फिर हम बताएंगे कि देखो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना है। वो ब्लैक लिस्ट में तो कम से कम पाकिस्तान को नहीं डलवा सके, लेकिन कम से कम उन्होंने पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में भी नहीं आने दिया। सो आने वाले वक्त में पाकिस्तान अपने इस पूरे खेल के लिए तैयार रहे कि पाकिस्तान को जो ये काम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अब वक्त आ गया है कि खुलकर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से पाकिस्तान लड़े। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।